आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 के कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सी एसिड्स जिसमें एक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एसिटिक ग्रुप जुड़ा होता है, उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोक्सी अम्ल को गर्म करने पर उत्पाद इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और COOH एसिडिक ग्रुप किस स्थिति पर जुड़े हुए हैं। जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन एसिड को गर्म करने पर लैक्टेटाइड्स बनते हैं। लैक्टेटाइड 6 सदस्यीय वलय होती है। यह 6 सदस्यीय वलय में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनती है। इसमें हाइड्रोक्सिक अम्ल के 2 अणु कार्य करते हैं। उनको गर्म करने पर 2 मोल वाटर के निकलते हैं और लैक्टाइड्स प्राप्त होता है। ये दोनों हाइड्रोक्सिक अम्ल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अभिक्रिया करते हैं, जिसमें से एक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे से हाइड्रोजन निकलता है और वलय का निर्माण होता है। बीटा हाइड्रोक्सिक अम्ल को गर्म करने पर एक ही अणु में से एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलता है। इसमें से वाटर के निकलने के पश्चात कंपाउंड प्राप्त होता है। तीसरा, गामा हाइड्रोक्सी ग्रुप को करने पर चक्रीय एस्टर लैक्टोन बनते हैं। यह अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और COOH दोनों एक ही समूह से निकलते हैं। यदि हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करें तो चक्रीय एनहाइड्राइड बनते हैं। सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक एनहाइड्राइड, थैलिक अम्ल से थैलिक एनहाइड्राइड और मैलिक अम्ल से मैलिक एनहाइड्राइड बनते हैं। इनमें वलय का आकार 5 या 6 या अधिक होने पर स्थायी होता है, यानी कि छोटी वलय अस्थायी होती है। 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक अम्ल को करने पर एक साथ गर्म करने पर मिश्रित एनहाइड्राइड बनते हैं। यदि हम सबसे सिंपल सरल एसिटिक अम्ल को गर्म करें तो कीटीन प्राप्त होता है। मैलिक अम्ल को गर्म करने के ऊपर मैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। यदि वह सिस होता है तो ही मैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। एंटी स्थिति में कंपाउंड की अभिक्रिया नहीं होती है। टार्ट्रिक एसिड को गर्म करने पर 150 डिग्री गर्म करने पर CO2 का निष्कासन होता है और टार्ट्रिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसी को 175 डिग्री तक गर्म करें तो पार्विक अम्ल का निर्माण होता है। सिट्रिक एसिड, जो कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपाउंड होता है, 150 डिग्री गर्म करने के ऊपर अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि हम देखें, सर्वप्रथम 150 डिग्री के ऊपर एक्रोटेनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह दोनों सिस और ट्रांस अवस्था में प्राप्त होता है। सिस अवस्था को सिट्रकोनिक अम्ल और ट्रांस अवस्था को मीसोकोनिक अम्ल कहते हैं। सिक्रोकोनिक अम्ल को गर्म करने पर सिक्रोकोनिक एनहाइड्राइड और मीसोकोनिक अम्ल को गर्म करने पर इटेकोनिक अम्ल और उसका एनहाइड्राइड इकेटेनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। यदि हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सरलतम एसिड देखें जैसे ऑक्जेलिक एसिड, तो हमें फ्यूमेरिक अम्ल और उसको पुनः गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्राप्त होते हैं। मेलोनिक अम्ल को गर्म करने पर एसिटिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल को गर्म करने के ऊपर सक्सेनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। ग्लूटेरिक अम्ल को गर्म करने पर ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड, एपिडिक अम्ल को गर्म करने पर एपिडिक अम्ल मतलब 6 कार्बन की संरचना जिसमें दोनों किनारों के ऊपर 2 CO डबल ग्रुप जुड़े हों, 300 डिग्री पर गर्म करने पर साइक्लोपेंटेनोन प्राप्त होता है। यदि इसके अंदर हम 7 सदस्य लेते हैं तो साइक्लोहेक्सेनोन प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करते हैं तो उनके एनहाइड्राइड और साथ में चक्रीय वलय प्राप्त होती है। यह डिपेंड करता है कि उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना कैसी है। इस विधि के द्वारा हम उसके अलग अलग